हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे हैं कक्षा 8 का गणित, जिसमें आपको पहले बता चुके हैं। इसके पहली वाली वीडियो में वृत्त क्या होता है, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, थ्योरम भी बता चुके हैं। इसलिए अगर पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो इसके पहले वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे, जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको लगातार ऐसे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और अच्छे से आप पढ़ते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला कह रहा है 13 में पार्श्व चित्र 13.7, तो 13.7 ये लिखा हुआ है। कह रहा है मैं ओ वृत्त का केंद्र है जिसकी त्रिज्या 5 सेमी है और वृत्त की एक जीवा ए बी है, तो एक जीवा ए बी है जिसकी लंबाई 6 सेमी है। ओ एम लंब ए बी पर, इस पर ये लंब है, तभी कहा गया कि इस पर लंब होगी तो ओ एम का मान ज्ञात, मतलब इसका मान ज्ञात करना। तो चलिए आइए सीखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखो आपके सामने एक चित्र बना हुआ है। हम इसको अगर मिला दें तो ये इसकी त्रिज्या होगी कि नहीं। जैसे ये वैल्यू दी गई है तो केंद्र से भी आपको मिलाए थे, कहीं से केंद्र से वृत्त पर मिलाओगे तो ये क्या त्रिज्या हो गई। तो त्रिज्या इसकी दी गई, यही कहा गया था। अगर त्रिज्या जो लिखी है, त्रिज्या ओ ए है, तो ओ ए बराबर कितना 5 सेमी लिखा हुआ है, ठीक। और फिर ए बी बराबर दिया है, ए बी बराबर कितना 6 सेमी। वृत्त की क्या है, ये जीवा है। अब अगर ए एम निकालो, तभी हमने एक सूत्र बताया था, ए एम बराबर ए बी बाई 2। अगर आप वैल्यू रखो, 2 से भाग करो, 2 तिहाई 6, 3 सेमी ये आ चुका। आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू 5 आ गई और इसकी वैल्यू 3 आ गई। ओ एम की वैल्यू ज्ञात करना है, तो देखो ओ एम बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब आपने पढ़ा था पाइथागोरस प्रमेय, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो कर्ण जो 90 अंश, ये 90 अंश का कोण बनाता है, तो इसके सामने भुजा कर्ण, 90 अंश के सामने ये 90 अंश बनना है, इसके सामने की भुजा जो होगी कर्ण होगी। तो ओ ए स्क्वायर, तो आधा लंब को, इसको मान लीजिए लंब है, तो लंब जो खड़ी भुजा उसको लंब मान लीजिए, जो पड़ी भुजा है ऐसे गिरी हुई उसको आधार मान लीजिए। तो ये क्या हो जाए ए एम स्क्वायर, यहाँ पे वर्ग था। अब सर वैल्यू रख दीजिए, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ओ एम हमें ज्ञात ही करना है, इससे स्क्वायर रहने दीजिए। ए एम का मान कितना 3 का स्क्वायर, 5 में 25 हो जाएगा और बराबर ओ एम स्क्वायर होगा और 3 3 का 9 हो जाएगा। इसको आप लेफ्ट साइड में ले लीजिए, तो 25 माइनस 9 बराबर ओ एम होगा। 25 में से 9 घटा दीजिए तो ये कितना 16 और ओ एम स्क्वायर, ये इस तरफ ओ एम स्क्वायर है, हम इसको इस तरफ ले आएंगे या ऐसे लिख सकते ओ एम स्क्वायर बराबर कितना 16 आ गया। तो ओ एम बराबर कितना होगा अंडर रूट 16, 16 का वर्गमूल आप जानते हो, 4 गुणे कितना 4 बराबर 4 चौक 16, 4 सेमी, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन मिलता है ध्यान से पढ़िए, जैसे कहा जाए वैसे सॉल्व करने की कोशिश करिए, आसानी से आप सॉल्व करके दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन है, देखो 2 नंबर, पार्श्व चित्र 13.8, तो ये 13.8 है। ओ वृत्त का केंद्र है, फिर वही ओ वृत्त का केंद्र है, त्रिज्या 13 सेमी है, तो त्रिज्या भी मिलाया नहीं, ये इसकी त्रिज्या 13 सेमी। जीवा ए बी वृत्त की जीवा, ए से यहाँ वृत्त की। ओ एम बराबर, ये वैल्यू इसकी 5 है, तो जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात करना। तो चलिए आइए क्वेश्चन को इसको हम सॉल्व करते हैं, कि क्वेश्चन जो लिखा उनको बना ले चित्र और उसके बाद सॉल्व करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, आपके सामने साफ साफ दिख रहा है। इसमें लिखा गया वृत्त का केंद्र ओ है, त्रिज्या, त्रिज्या भी नहीं मिलाई गई है, तो आप मिला लो, क्योंकि मिलाने के बाद त्रिभुज ही बनाएंगे, क्योंकि जब तक ये मिलाएंगे नहीं तब तक त्रिभुज नहीं बनेगा। तो ये क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। अब ये इसकी वैल्यू कितना 13 सेमी, तो इसमें लिखा है ओ ए बराबर कितना 13 सेमी। क्यों, क्योंकि ये क्या है त्रिज्या है, तो त्रिज्या कहा गया। फिर इसके बाद कहा गया ओ एम बराबर कितना 5 सेमी, तो कह रहा है जीवा ए बी का मान ज्ञात किए, जीवा ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमसे कह रहा है। तो सबसे पहले ए एम निकाल लें, तो ये 90 अंश का कोण बनाता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस
आधार का स्क्वायर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी यही है, इसी की सहायता। अब कर्ण का 90 अंश के सामने एक भुजा कर्ण होती है, ये वैल्यू 5 सेमी है, तो 90 अंश के सामने एक भुजा कर्ण तो ओ ए स्क्वायर, खड़ी भुजा को अभी हमने बताया था लंब तो ओ एम स्क्वायर, आधार पड़ी भुजा ए एम हो जाएगा, स्क्वायर रहेगा। ओ ए की वैल्यू कितना 13 का स्क्वायर, ओ एम की वैल्यू कितना 5 का स्क्वायर, ए एम स्क्वायर ऐसे लिख दीजिए। चलिए 13 का वर्ग करो 169 और बराबर 5 का वर्ग करोगे तो 25 हो जाएगा और प्लस ए एम स्क्वायर हो जाएगा। हम 25 को लेफ्ट साइड लाएं तो 169 माइनस 25 बराबर क्या होगा ए एम स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहाँ पर इसमें से घटाओगे तो 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 144 बराबर ए एम स्क्वायर। अगर हम इसको लेफ्ट साइड में लिख दें, इसको राइट साइड में, तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं। ए एम स्क्वायर बराबर कितना 144। तो आप वर्गमूल पढ़े ही होंगे अच्छे से, तो आपको बताया गया था ये वर्ग होता उस तरफ जाता वर्गमूल। तो ये किसका होता है आप जानते हैं, इसको 12 गुणे 12 स्क्वायर, एक जोड़ा आ गया तो 12 सेमी आ गए। ठीक, ए बी ए एम की वैल्यू। तो अभी एक सूत्र हमने बताया था ए एम बराबर ए बी बाई 2। अगर इसको इधर गुणा करा दो तो ए बी बराबर क्या लिख सकते हो 2 ए एम लिख सकते हो कि नहीं। तो ये तो हमें कह रहा है, तो जीवा निकालना है। जीवा जब ए एम ज्ञात करो तो अगर ए बी ज्ञात करना है तो 2 ए एम लगा दो, तो 2 गुणे कितना 12 और 12 दूना 24 सेमी। ये इसका आंसर हो जाएगा जो हमसे पूछ रहा था। केवल जीवा ही पूछी गई थे इसलिए इतना ही सॉल्व करना था हमें। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, कह रहा है एक वृत्त में एक 10 सेमी लंबी जीवा जिसकी त्रिज्या, कह रहा है जिसके वृत्त के केंद्र से दूरी 12 सेमी हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। तो चलिए आइए सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को चित्र बनाते हैं। तो देखो एक आपके सामने वृत्त दिख रहा है, तो सेम इसमें जीवा की बात की गई, तो आप सबसे पहले क्या कर दो इसको जीवा लिख दो। तो हमने ये क्या कर दिया जीवा बना दिया, ये जीवा हो गई। अब जीवा को जब इससे मिलाओगे यहाँ से केंद्र से दूरी आ जाएगी, तो इसको जैसे अभी पीछे वाले क्वेश्चन माने थे वैसे इसको ए मान लेते हैं, इसको भी केंद्र से दूरी ये m हो गया। ये कह रहा है वृत्त की केंद्र से दूरी कितना 12 सेमी, तो 12 लिख दिया। अब आप इसको त्रिज्या मिलाओ, तो जब त्रिज्या मिलाओगे तो ये कितना बन जाए, ये त्रिज्या हो गया। यही तो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। कह रहा है कि दिया गया वृत्त का 10 सेमी लंबी जीवा, तो ए बी बराबर कितना 10 सेमी है। तो अगर आपसे ए एम निकालना हो तो अभी हमने कहा था ए बी बाई 2, ये तो निकालते हैं कि इसका आधा कर देते हैं। तो ये देखो 10 बाई 2 बराबर 2 पंचे 10, 5 सेमी, यानी ये वैल्यू कितना आ गई 5 सेमी आ गई। दो वैल्यू मालूम हो चुकी है तो आप कर्ण निकालिए। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस क्या आधार का स्क्वायर, ये होता है। तो आप देखो कर्ण वैल्यू क्या है 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होगी, तो ये लिख सकते ओ ए स्क्वायर, लंब ओ एम स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर, आधार क्या है ए एम स्क्वायर। सबकी वैल्यू रख दो। ये देखो इस तरफ वर्ग है, उस तरफ जाके वर्गमूल बन जाएगा। ओ एम की वैल्यू कितना है 12 का स्क्वायर और ए एम की वैल्यू ये निकाले 5 का स्क्वायर। तो आप बताइए ओ ए बराबर कितना 12 बराबर हम 144 और 5 का 5 से गुणा कराएंगे 25 आ जाएगा और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा ओ ए बराबर 169। 169 का वर्गमूल आपको मालूम होगा, 13 को 2 बार लिख सकते हैं, तो बराबर कितना 13 सेमी आ जाए। ये इसमें पूछ रहा था। केवल त्रिज्या ज्ञात करिए, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी 13 सेमी। तो ऐसे लिखना चाहो लिख सकते हो कि वृत्त की त्रिज्या 13 सेमी है। तो जो जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे ध्यान से पढ़िए, आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, कह रहा है एक वृत्त में एक 8 सेमी लंबी जीवा, ये जीवा है जिसके केंद्र से 3 सेमी दूरी पर है। फिर कह रहा है इसी वृत्त में खींची गई एक अन्य जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए
जिसकी केंद्र से 4 सेमी दूरी है। तो चलिए आइए फिगर इसको बना लेते हैं। बिना फिगर बनाए क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते। तो सबसे पहले कहा गया था एक वृत्त, तो हमने एक वृत्त बना लिया। इसकी जीवा इसमें दी गई है। जीवा आपको क्या दिया गया पहला कि ए बी बराबर कितना 8 सेमी ये दिया गया, और इसकी केंद्र से दूरी भी दी गई है, ये कितना 3 सेमी। तो ओ एम बराबर कितना 3 सेमी ये दिया गया। चित्र ऐसे बना लीजिए। अब जो कह रहा वैसा करिए। तो अगर ये पूरा ए बी 8 है तो ए एम निकालो तो कितना होगा, ए एम बराबर 1/2 ए बी होगा। तो देखो 1/2 इंटू 8 काट दिए, 2 चौक कितना 8, 4 सेमी, यानी 2 से कट जाएगा तो 4 सेमी आ गया। इसकी वैल्यू कितना आ गई 4 आ गई। अब इसकी त्रिज्या नहीं मालूम है तो त्रिज्या हम मिला देंगे, तो हम तभी तो त्रिभुज में पाइथागोरस त्रिभुज जो लगता है पाइथागोरस प्रमेय वो हमेशा कैसी समकोण त्रिभुज में। तो ये 90 अंश का कोण है, तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर ये होता है। तो 90 अंश के सामने एक भुजा कर्ण होती है, तो ओ ए स्क्वायर, लंब वाले को हम खड़ी को मानते हैं, ओ एम स्क्वायर, पड़ी भुजा को आधार मानते हैं, ए एम स्क्वायर। इस तरफ वर्ग है तो उस तरफ ले जाएंगे तो वर्गमूल हो जाएगा, और साथ साथ वैल्यू रखो। ओ एम के जगह पे यहाँ 3 लिखे हैं तो 3 का स्क्वायर, ए एम की वैल्यू यहाँ 4 निकाले अभी ऊपर तो 4 का स्क्वायर, तो 3 का वर्ग करोगे 9 आ जाएगा, 4 चौक 16, और 16 9 कितना 25, 25 का वर्गमूल कितना आ गया 5 सेमी। आपको अच्छे से याद भी होगा। तो इतना आ चुका। अब हमें कह रहा है एक अन्य जीवा है, उसकी केंद्र से दूरी कितना 4 सेमी। तो ये जीवा हो गई। एक अन्य जीवा और खींच लो, इसी में हम खींच लेते हैं ऐसे अन्य जीवा। एक क्या हो गई, एक ये अन्य जीवा हो गई। अब अन्य जीवा होने पर इसको केंद्र से मिला देते हैं। अगर हम केंद्र से इस पे डालेंगे ऐसे रेखा, तो ये क्या होगा, सपोज कर लीजिए ओ एन हो जाए। इनकी त्रिज्या दूरी कितना 4 सेमी। त्रिज्या मिला लीजिए। जब त्रिज्या मिलाओगे तो ये इससे मिल जाएगा, ये मिल गया। अब आप देखो इस जीवा को हम सी डी मान लें। अब फिर हमें पास अब इस जीवा की सी डी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो आप देखो अगर हमें त्रिज्या ओ ए मिली 5 सेमी, तो ये भी तो 5 सेमी होगा। क्यों होगा, क्योंकि त्रिज्या आपस में बराबर होती। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ओ सी बराबर कितना, ओ ए बराबर कितना 5 सेमी हो गया। और दिखा है ओ एन बराबर कितना, देखो ओ एन बराबर कितना 4 सेमी। फिर पाइथागोरस प्रमेय से जैसे अभी हमने सॉल्व किया था वैसे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है याद कर लीजिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू क्या है ओ सी है, तो ओ सी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी ये 90 अंश का क्या करेगा कोण बनाएगा, ओ सी स्क्वायर, और लंब हो जाएगा ओ एन स्क्वायर, आधार क्या होगा सी एन हो जाएगा, सी एन स्क्वायर रहेगा। देखो अब सारी वैल्यू रख दीजिए। ओ सी की वैल्यू कितना है 5 है, तो ये क्या लिख सकते हैं कि 5 का स्क्वायर, ओ एन की वैल्यू 4 का स्क्वायर, और सी एन की वैल्यू हमें पता नहीं, इसकी वैल्यू ज्ञात करना। अब चित्र को हटा देते हैं। अब इसी के आगे आप सॉल्व करो। 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो गया, और प्लस क्या हो जाएगा सी एन स्क्वायर। इसको इधर लाओ तो 25 - 16 बराबर कितना सी एन स्क्वायर। इसको घटा दो 9 हो जाएगा। इस तरफ है सी एन स्क्वायर, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं सी एन स्क्वायर बराबर कितना 9। तो सी एन निकालो, सी एन बराबर कितना √9। 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो 3 सेमी। हमें जीवा सी डी ज्ञात करना है, तो जीवा सी डी क्या होगी सी एन का दुगना हो जाएगा। अभी हमने बताया था सी डी बराबर 2 सी एन हो जाएगा। तो 2 × 3 बराबर कितना 6 सेमी। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, जैसे कहा जाए वैसे सॉल्व करने को से आसानी से आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। लिखा हुआ पार्श्वचित्र 13.9, ये 13.9 मिला है। में वृत्त का केंद्र ओ है, और एक जीवा ए बी बराबर 30 सेमी। ये जीवा ए बी है, आपको दिख रहा होगा 30 सेमी,
और कह रहा है व्यास AC, तो व्यास AC है, ये क्या है 34 सेमी है, जीवा AB के केंद्र से दूरी OD की, यानी OD की वैल्यू ज्ञात करना है। तो चलिए आइए इसको भी सॉल्व करते हैं, जैसे अभी तक सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करना है। इसमें जिसकी जिसकी वैल्यू दी गई है, कह रहा है कि व्यास लिखा है AC बराबर कितना 34 mm लिखा हुआ है। अगर AC व्यास है तो त्रिज्या निकालो, अभी हमने बताया था त्रिज्या OA बराबर क्या होगा, व्यास का आधा होता है। तो AC/2 34/2, तो 34 को 2 के 2 सत्ते 14 mm हो जाएगा। ठीक है, mm का मतलब मिलीमीटर, इतना निकल के आया। फिर आगे देखो AB दिया, तो AB बराबर कितना दिया है 30 सेमी। अगर AD निकालो तो कितना होगा, तो AD क्या अभी बताए थे 1/2 AB के बराबर होता है, M के स्थान पर D आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ये 30/2 बराबर कितना 15 mm आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, OD की इसी की तो वैल्यू ज्ञात करना है। तो आप देखो ये पाइथागोरस थ्योरम लागू हो जाएगा कि नहीं, तो लिखेंगे कि पाइथागोरस परमीय से, पाइथागोरस परमीय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस होता है आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या हो जाएगा OA हो जाएगा 90 अंश, क्योंकि ये 90 अंश की दिशा बताता है, 90 अंश का कोण है ये इधर। फिर लंब कितना होगा OD, और फिर प्लस AD का होल स्क्वायर। चलो वैल्यू रखो 17 का, OA की वैल्यू कितना 17 का स्क्वायर, OD की वैल्यू हमें पता नहीं, AD की वैल्यू कितना 15 का स्क्वायर। 17 का वर्ग करो तो कितना 289 बराबर OD स्क्वायर, और ये कितना 225 हो जाएगा। अगर 225 को लेफ्ट साइड में ले, 289 माइनस 225 बराबर क्या होगा OD स्क्वायर। अब आप घटाइए, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 2 गया 6 बराबर ये हो जाएगा OD स्क्वायर। तो OD को भी आपको बताया ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इस तरफ OD लिख दो, ये वर्ग इधर आ जाएगा √64। 64 किसका होता है आप जानते हो, 8 गुणे कितना 8, 8 अठाई 64, तो 8 mm आ जाएगा। ये इसमें पूछ रहा था, तो ऑप्शन क्या होगा, चौथा ऑप्शन इसका क्या होगा, यही करेक्ट हो जाएगा। तो यही पूछ रहा था कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, लिखा हुआ है पास चित्र 13.10 में O वृत्त का केंद्र है O, और OA बराबर 5.0 सेमी या 5 सेमी, AB बराबर 8 सेमी, ये यहाँ से यहाँ तक 8 सेमी। तो कह रहा है कि केंद्र O से जीवा पर डाला गया लंब OCD है, तो ये त्रिज्या क्या है OCD है, तो रेखाखंड CD यानी यहाँ से यहाँ तक वैल्यू ज्ञात करना। तो चलिए जैसे अभी तक सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करना है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें नहीं करना, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से देना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। तो OA बराबर कितना 5 सेमी, और AB बराबर कितना कह रहा 8 सेमी, यानी ये AB है। तो आप देखो आपके सामने चित्र दिख रहा है कि ये AB है, तो 8 सेमी हो गया। तो यहाँ C है, अगर हम AC निकालें तो क्या लिख सकते हैं, AC बराबर 1/2 AB। तो देखो 1/2 इंटू 8, तो 2 चौक कितना 8, यानी 2 से काट दो, 2 चौक 8, 4 सेमी आ गया। अब आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय ले, त्रिभुज AOC में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर, अभी हमने बताया था, फार्मूला पहले लिख दीजिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर। तो देखो कर्ण कितना है OA का स्क्वायर बराबर लंब क्या होगा OC का स्क्वायर और प्लस AC का स्क्वायर, सबकी वैल्यू रखो। OA की वैल्यू कितना 5 का स्क्वायर, OC की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, बट AC की वैल्यू मालूम है 4 का स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करो, 5 25 हो जाएगा, OC का 4 चौक कितना 16, इसको लेफ्ट साइड लाओ तो 25 माइनस 16 बराबर क्या लिख सकते हैं OC स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर आप घटाओ 25 में से 16 घटा दो 9, तो OC स्क्वायर, तो OC स्क्वायर बराबर कितना 9, तो OC बराबर ये वर्ग है उस तरफ जाके वर्गमूल हो जाता है, वर्गमूल 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 गुणे 3 का, तो एक जोड़ा बन गया, ये कितना आ गया 3 सेमी आ गया। अब ये देखो 4 लिखा हुआ था, ये 5 लिखा हुआ था, ये कितना 3 लिखा हुआ है, OC बराबर, हमें CD ज्ञात करना है, तो आप CD बराबर क्या लिख सकते हो, अगर हम बात करें कि इसमें OC बराबर OA क्यों होगा, क्योंकि ये त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है, याद रखना।
अगर ये बराबर, तो ये दो भागों में ओ सी में डिवाइड है और प्लस किस में, सी डी में, और इसकी वैल्यू कितना अभी हमने निकाला था, ये 5 सेमी। ओ सी की वैल्यू निकाला है 3, तो 3 प्लस सी डी बराबर ये 5 हो जाएगा। तो सी डी बराबर कितना, 5 माइनस 3, और घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 5 में से 3 घटा दो 2 सेमी। तो इसका आंसर जो होगा वो आंसर नंबर थर्ड इसका क्या होगा, थर्ड। ये पूछ रहा था कौन सा करेक्ट होगा, तो थर्ड नंबर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वही हमारा दिया गया है 3 सेमी। तो आइए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। कह रहा है कि पार्श्व 13.10 में ओ वृत्त का केंद्र है ओ सी लंब ए बी पर, ओ सी लंब ए बी पर है, तो निम्न कथनों में सत्य और असत्य। ए सी बराबर सी बी, ये देखो यहाँ से भी बताया ये लंब है, तो ये और ये बराबर हो गए, इसलिए ये क्या है, सत्य है, यानी ये ट्रू है, सत्य है। ए बी बराबर कह रहा है 1/2 ए सी, तो यहाँ से यहाँ तक अभी हमने बताया ये क्या होता है, अगर आपने पढ़ा था कि हमने ए सी बराबर पीछे लिखा था 1/2 ए बी है, तो ये क्या है, असत्य है, क्योंकि इसमें सत्य कहा गया था, तो सेकंड नंबर क्या है, असत्य है, तो असत्य हो जाएगा। ए बी बराबर 2 ए सी, ये भी सत्य है। ओ सी कहाँ पे है, देखिए ये ओ सी है, ये कर्ण नहीं है, ओ सी है तो ये लंब है, तो हम लिख सकते हैं ओ ए स्क्वायर और माइनस क्या, ए सी स्क्वायर, ये भी सत्य है। ए सी बराबर, ए सी कहाँ पे है, ये है, तो ए सी आधार है, तो ये असत्य है, यानी आपको लिख देंगे तो आप आसानी से इसमें बता दें ये हमारा सत्य है, ये असत्य है, ये सत्य है, और ये भी सत्य है, और ये क्या है, असत्य है। तो एक्सरसाइज खत्म हो गए, अब इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको पूरा सोल्यूशन अच्छे मेथड से समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।